टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी। अब इससे पहले मैंने लिमिटेशन मतलब कि विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब है लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? विंड स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट फॉर इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। याद रखना, विंड स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए अगर आपने इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। गेटिंग? तो विंड स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। याद रखना, लिमिटेशन होता है विंड एनर्जी क्या है, जो विंड स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए फॉर इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। पहला पॉइंट, विंड स्पीड शुड बी ग्रेटर दैन 15 किलोमीटर पर आवर। जो विंड स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। याद रखना, विंड स्पीड मस्ट बी शुड बी ग्रेटर दैन 15 किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड कैसे होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। गेटिंग? बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी शुड फैसिलिटीज सच एज सेल आर रिक्वायर्ड। अब इसमें जो बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी है वो क्या होना चाहिए? मतलब कि सेल की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। याद रखना, लार्ज लैंड एरियाज आर रिक्वायर्ड फॉर विंड फार्म। विंड फार्म के लिए हमारे पास एरिया कितना होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। हाई इनिशियल कॉस्ट इज इन्वॉल्व। इसमें हाई इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, और इसमें रेगुलर मेंटेनेंस भी इन्वॉल्व होती है। गेटिंग? तो लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी क्या है? विंड स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। विंड स्पीड कैसे होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। विंड स्पीड शुड बी ग्रेटर दैन 15 किलोमीटर पर आवर, और इतना होना चाहिए। बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी शुड सच एज सेल्स आर रिक्वायर्ड, और लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर होनी चाहिए विंड फार्म के लिए। हाई इनिशियल कॉस्ट होनी चाहिए, और रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या क्या फ़ायदा है? विंड एनर्जी इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जो विंड एनर्जी है वो कैसे होती है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली। गेटिंग? इट इज़ एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे एफिशिएंट है सोर्स एनर्जी का। विंड एनर्जी इज़ रिन्यूएबल इन नेचर। ये रिन्यूएबल इन नेचर होती है। याद रखना, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देयर इज़ नो रिकरिंग कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन इंस्टॉल। अब इसमें कोई भी और कॉस्ट नहीं लगती है, बस जिस टाइम आपने इंस्टॉल करना होता है उस टाइम लगती है, उसके बाद नहीं लगती। गेटिंग? तो क्या क्या एडवांटेजेस इसके? विंड एनर्जी इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जो विंड एनर्जी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। इट इज़ एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। विंड एनर्जी इज़ रिन्यूएबल इन नेचर। रिन्यूएबल इन नेचर होनी चाहिए। देयर इज़ नो रिकरिंग कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट वन इज द सोलर एनर्जी। लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी जब हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सन से, उसी को कहा जाता है सोलर एनर्जी। तो व्हाट इज सोलर एनर्जी? लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सन से, उसी को कहा जाता है सोलर एनर्जी। द सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एनर्जी फॉर द पास्ट 5 मिलियंस ईयर्स और मोर। जो सन है वो क्या करता है? कंटिन्यूसली रेडिएट करता है सोलर एनर्जी को। ठीक है, 5 मिलियंस ईयर्स और मोर। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द अर्थ सर्फेस। सिर्फ थोड़ी सी जो एनर्जी होती है वो हमारे अर्थ सर्फेस पे पहुंचती है। ठीक है, सोलर एनर्जी मस्ट बी हार्नेस्ड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो सोलर एनर्जी है उसको हार्नेस करना चाहिए विद मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। गेटिंग? तो व्हाट इज सोलर एनर्जी? लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज का सोलर एनर्जी। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सन से, उसी को कहा जाता है सोलर एनर्जी। सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एनर्जी फॉर द पास्ट 5 मिलियंस ईयर्स और मोर। मतलब कि जो सन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है 5 मिलियंस ईयर्स और मोर। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द अर्थ सर्फेस। थोड़ी सी स्मॉल फ्रैक्शन एनर्जी है वो कहाँ पे पहुँचती है? अर्थ सर्फेस पे। सोलर एनर्जी मस्ट बी हार्नेस विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो सोलर एनर्जी है must be harnessed with maximum efficiency. Now move to the next one is the solar cooker. Solar cooker क्या है? सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर यूज़ सोलर एनर्जी। याद रखना, जो सोलर कुकर है और सोलर वाटर हीटर है वो क्या यूज़ करता है? सोलर एनर्जी। याद रखना, सोलर कुकर क्या है? सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर यूज़ सोलर एनर्जी। तो सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर क्या है? वो यूज़ करता है सोलर एनर्जी। ब्लैक सरफेस ऑब्जर्व मोर एनर्जी देन अदर सरफेस। मतलब इसके लिए कौन सी सरफेस होनी चाहिए? ब्लैक। और ये बहुत सारी एनर्जी को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है दूसरी सरफेस के अकॉर्डिंग। गेटिंग? सोलर कुकर यूज दिस प्रॉपर्टी बाय कोटिंग देयर इनर सरफेस ब्लैक। अब सोलर कुकर क्या करता है? ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता है कि उसकी इनर सरफेस को कैसे करना चाहिए? पॉलिश करना चाहिए, मतलब ब्लैक कोटिंग करनी चाहिए। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज मिरर आर यूज टू फोकस द सन रेज। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए, कि ताकि वो फोकस करें किसको? सन रेज को। गेटिंग? द सोलर कुकर इज कवर्ड विद ए ग्लास प्लेट। जो सोलर कुकर है वो किससे कवर्ड होना चाहिए? ढका होना चाहिए ग्लास प्लेट से। द ग्लास प्लेट ट्रैप्स हीट इनसाइड द कुकर। जो ग्लास प्लेट होता है वो क्या करता है? वो हीट को अंदर ट्रैप करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, मतलब उसको अंदर उसको ट्रैप करके रखता है। गेटिंग? दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इनसाइड द कुकर। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट कुकर
हीट क्रिएट्स, जो भी अंदर जो हीट ट्रैप होती है वो क्या क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इनसाइड द कुकर। तो याद रखना सोलर कुकर क्या है। सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर यूज सोलर एनर्जी। जो सोलर कुकर है और सोलर वाटर हीटर है वो यूज़ किया करता है सोलर एनर्जी। सोलर सरफेसेज ऑब्जर्व मोर एनर्जी देन अदर सरफेसेज। ब्लैक सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है दूसरे सरफेस के अकॉर्डिंग। सोलर कुकर यूज दिस प्रॉपर्टी बाय कोटिंग देयर इनर सरफेस ब्लैक। सोलर कुकर क्या करता है, इस प्रॉपर्टी यूज़ करता है और अंदर से क्या रखता है, ब्लैक। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज सच एज मिरर आर यूज टू फोकस द सन रेज। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे हमारे पास मिरर है वो क्या करता है, यूज़ करता है फोकस, जो भी सन रेज होती है उसको फोकस करते हैं एक जगह, ताकि जल्दी जो चीज़ है वो जल्दी से बने। गेटिंग द सोलर कुकर इज कवर्ड विद द ग्लास प्लेट। अब ग्लास प्लेट से सोलर कुकर कवर्ड होता है। ग्लास प्लेट का क्या काम आता है, ये हीट को क्या करता है, ट्रैप करके रखता है अंदर। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इनसाइड द कुकर। अब उसके बाद है कि सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, ये सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल क्या एक डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल क्या एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल क्या है, ये सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल क्या है, एक डिवाइस है जो किसको कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल क्या एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखना सोलर सेल क्या है, एक ऐसे डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस ए वॉलेट, ठीक है, वोल्टेज बिटवीन 0.5 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। याद रखना ये जो टिपिकल सोलर सेल होता है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 0.5 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट। याद रखना, तो टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस कितनी एनर्जी, 0.5 से लेकर 0.7 वोल्ट। ये सोलर सेल प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। एक सोलर सेल कितना प्रोड्यूस करता है, 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो सोलर सेल कितना पावर जनरेट करता है, 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म ए सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल को क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सोलर पैनल। सोलर पैनल कैन जनरेट पावर सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिकल यूज। सोलर सेल क्या करता है, जनरेट करता है पावर किसके लिए, सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिकल यूज, जो भी हमने प्रैक्टिकल यूज़ करना है उसके लिए। तो व्हाट इज सोलर सेल, ये सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल एक डिवाइस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस ए वोल्टेज 0.5 से लेकर 0.7 वोल्ट। सोलर सेल प्रोड्यूस करता है 0.7 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म ए सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल को हम कनेक्ट करते क्या बनाते हैं, सोलर पैनल। सोलर पैनल कैन जनरेट पावर सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिकल यूज। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है सोलर सेल के। सोलर सेल हैव नो मूविंग पार्ट, इसके कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। गेटिंग दे रिक्वायर वेरी लिटल मेंटेनेंस, इसके कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसके थोड़ा से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन बी इंस्टॉल इन रिमोट एरियाज, इनको रिमोट एरियाज में भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। गेटिंग दे अवॉइड द एक्सपेंसेस एंड डिफिकल्टी इन ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या करता है, एक्सपेंसेस को क्या करता है, अवॉइड करता है, एंड डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। तो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सोलर सेल क्या है, सोलर सेल्स हैव नो मूविंग पार्ट्स, दे रिक्वायर वेरी लिटल मेंटेनेंस, दे कैन बी इंस्टॉल इन रिमोट एरियाज में हम इनको इंस्टॉल करते हैं। दे अवॉइड द एक्सपेंसेस एंड डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो सोलर सेल की कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसको वेरी लिटल मेंटेनेंस की रिक्वायर होती है, इसको इंस्टॉल किया जाता है रिमोट एरियाज में। दे अवॉइड द एक्सपेंस एंड डिफिकल्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सोलर सेल रिक्वायर स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन की। स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, और इसमें जो भी स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन होता है वो आसानी से नहीं मिलता है, गेटिंग मतलब अवेलेबल नहीं होता है। गेटिंग सिल्वर यूज़ फॉर इंटर कनेक्शन, और सिल्वर का यूज़ करते हैं हम इंटर कनेक्शन के लिए। दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सोलर सेल, और इसी से क्या हो जाता है, जो सोलर सेल का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल क्या है, सोलर सेल रिक्वायर्ड स्पेशल ग्रेड सेल सिलिकॉन। जो सोलर सेल होता है उसको क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन। स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन इज़ नॉट इजली अवेलेबल, ये हमें आसानी से नहीं मिलता है। सिल्वर इज़ यूज़ फॉर इंटरकनेक्शन, मतलब कि इनको जोड़ने के लिए, इंटर कनेक्ट करने के लिए सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है, इज़ यूज़ फॉर इंटरकनेक्शन। दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सोलर सेल, और इसी से क्या हो जाता है, सोलर सेल की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या क्या है,
ओशन वेव्स पासिस पोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओशन वेव्स क्या करता है, पोजेस, आपके पास वेव एनर्जी क्या है, ओशन वेव एनर्जी, ओशन वेव्स पोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो ओशन वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत एनर्जी पोजेस करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखना उसमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। वेव्स आर प्रोड्यूस बाई स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग ओवर द सी। वेव्स क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग विंड प्रोड्यूस करता है, किसके ऊपर चलती है, सी के। वेव्स एनर्जी इज लिमिटेड टू प्लेसेस विद स्ट्रॉन्ग विंड। वेव्स एनर्जी क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, टू प्लेस विद स्ट्रॉन्ग विंड। गेटिंग डिवाइसेस हैव बीन डिज़ाइन टू कैप्चर वेव एनर्जी। डिवाइसेस हम डिज़ाइन करते हैं कि ताकि वो वेव एनर्जी को कैप्चर करें। तो वेव एनर्जी क्या है, ओशन वेव्स पोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो ओशन वेव्स होती है वो क्या करती है, बहुत एनर्जी को पोजेस करती है। दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी हार्नेस। इस काइनेटिक एनर्जी का हम हार्नेस करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वेव्स आर प्रोड्यूस बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग ओवर द सी। जो वेव्स होती है वो क्या करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड प्रोड्यूस करती है, ब्लोइंग ओवर द सी। वेव्स एनर्जी इज लिमिटेड टू प्लेस विद स्ट्रॉन्ग विंड। वेव एनर्जी बहुत ही लिमिटेड होती है कि ताकि वो स्ट्रॉन्ग विंड को प्लेस कर सके। डिवाइसेस हैव बीन डिजाइन टू कैप्चर वेव एनर्जी। नेक्स्ट वन इज ओशन थर्मल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशन वाटर। याद रखना ओशन एनर्जी का हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशन वाटर। मतलब ओशन वाटर में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहाँ से हमें क्या मिलती है, ओशन थर्मल एनर्जी। तो ओशन थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशन वाटर। द टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन सरफेस वाटर एंड द डीपर वाटर। जो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट किसके बराबर, किसके बीच में होता है, सरफेस वाटर और डीपर वाटर में। ये मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री इज रिक्वायर। और यहाँ पे कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 20 डिग्री सेल्सियस की। दिस डिफरेंस शुड बी बिटवीन सरफेस वाटर एंड वाटर एट डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर। ये जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, किसके बीच में होता है, वाटर एंड वाटर एट डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर तक। ठीक है। वार्म सरफेस वाटर यूज टू बॉयल वॉलेटाइल अमोनिया। जो वार्म वाटर सरफेस होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो वॉलेटाइल अमोनिया होता है। वॉलेटाइल अमोनिया होता है जो मतलब कि वॉलेटाइल क्या होता है, जो जिसकी भाप बने, जो वेपर्स बने। गेटिंग अमोनिया वेपर प्रोड्यूस रोटेट द टर्बाइन। जो भी अब यहाँ से अमोनिया वेपर्स बनेंगे वो क्या करेगा, वो टर्बाइन को रोटेट करेगा। कोल्ड डीप सी वाटर इज यूज टू कंडेंस द वेपर बैक इनटू द लिक्विड। अब जो कोल्ड डीप सी होता है वहाँ पे जो वाटर वेपर होते हैं उसको फिर वापस लेकर आएगा, मतलब कि ठंडा करके बाद वेपर्स को कूल करने के बाद उसके लिक्विड बनेगा। तो ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओशन थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशन वाटर। जो भी ओशन वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस है उसको कहा जाता है ओशन थर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन सरफेस वाटर एंड डीपर वाटर। ये मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर। यहाँ पे कितना मिनिमम टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस। दिस डिफरेंस शुड बी बिटवीन सरफेस वाटर एंड वाटर डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर। वार्म वाटर सरफेस वाटर यूज टू बॉयल वॉलेटाइल अमोनिया। वार्म वाटर जो होता है, वार्म सरफेस वाटर यूज, जो वार्म सरफेस वाटर होता है इसका हम यूज़ किया करने के लिए यूज़ करते हैं बॉयल वॉलेटाइल अमोनिया। अमोनिया वेपर प्रोड्यूस्ड रोटेट टर्बाइन। जो भी अमोनिया वेपर प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, टर्बाइन को रोटेट करने में मदद करता है। और उसके बाद जो डीप कोल्ड सी वाटर है वो हम करते हैं वाटर वेपर को कंडेंस करने के लिए लिक्विड में। गेटिंग। तो ये आपने क्या करना है, अपने नोट्स में लिखने हैं। गेटिंग। और आपने ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यू हैव राइट इन योर नोटबुक। गेटिंग। नोटिस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक, जो मदद करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्जामिनेशन के टाइम। गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द जियोथर्मल एनर्जी। अब हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी क्या है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ। अब हमारे पास क्या होता है कि सन से जो भी मतलब कि लाइट आती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी हीट होती है तो वो अर्थ क्या करती है, उसको ट्रैप करके रखती है। गेटिंग। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रैप इनसाइड द अर्थ। बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो अर्थ के अंदर ट्रैप करके होती है। गेटिंग। मोल्टन रॉक्स फ्रॉम द अर्थ आर समटाइम राइज ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस। अब जो भी मोल्टन रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ से बाहर निकलते हैं। क्यों, क्योंकि जियोलॉजिकल बहुत ही चेंजेस होती है अर्थ के अंदर। ठीक है, जैसे लावा वगैरह आ गया, अर्थ क्यूक वगैरह आ जाता है। गेटिंग। तो जैसे शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है। दिस मोल्टन रॉक्स गेट ट्रैप्ड नियर द सरफेस इन हॉट स्पॉट्स। याद रखना, यही जो मोल्टन रॉक्स होते हैं वो कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, अर्थ सरफेस के, मतलब कि जो भी जहाँ पे हॉट स्पॉट होता है। गेटिंग। हार्नेसिंग हीट फ्रॉम दिस हॉट ड्रॉप्स इसका जियोथर्मल एनर्जी। और वहाँ से जो भी हीट जनरेट होती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन अर्थ और थर्मल मीन हीट, एनर्जी एनर्जी। अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट नियर हॉट स्पॉट गेट हीटेड।
जो भी अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है हॉटस्पॉट के पास वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। हीटेड वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, और जो भी ये गर्म पानी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। स्टीम एस्केप्स थ्रू द अर्थ सरफेस एज हॉट स्प्रिंग, और जो स्टीम है वो क्या करता है, एस्केप थ्रू द अर्थ सरफेस एज हॉट स्प्रिंग, और वहाँ से जो भी स्टीम निकलती है वो कैसे निकलती है, बहुत ही गर्म वाटर बाहर निकलता है। गेटिंग। स्टीम इज यूज टू रोटेट टरबाइन, और इसी स्टीम का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अब यही टरबाइन क्या करती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रैप इन द अर्थ, बहुत सारी एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रैप होती है अर्थ के अंदर। मोल्टन रॉक्स फ्रॉम द अर्थ समटाइम राइज ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, दिस मोल्टन रॉक्स वो ट्रैप हो जाती है नियर द सरफेस इन हॉट स्पॉट, अर्निंग हीट फ्रॉम दिस हॉट स्पॉट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट नियर हॉट स्पॉट गेट हीटेड वाटर कन्वर्ट किस में हो जाती है, स्टीम में। स्टीम एस्केप थ्रू द अर्थ सरफेस एज हॉट स्प्रिंग, स्टीम इज यूज टू रोटेट टरबाइन, और टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट वन यह है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बाय न्यूक्लियर फिशन से। याद रखना न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन के जरिए थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। याद रखना न्यूक्लियर एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बाय न्यूक्लियर फिशन से। इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल का। न्यूक्लियर फ्यूज अंडरगो सस्टेन फिशन चेंज रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, न्यूक्लियर जो फ्यूल होता है वो क्या परफॉर्म करता है, फिशन चेन रिएक्शन को। गेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट ए कंट्रोल रेट, और यहाँ से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है लेकिन इन ए कंट्रोल मैनर। गेटिंग। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बाय न्यूक्लियर फिशन। इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूल इज, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल का। न्यूक्लियर फ्यूल अंडरगो सस्टेन फिशन चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट ए कंट्रोल रेट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच ए हैवी एटम स्प्लिट इनटू ए लाइटर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिशन क्या है, इसमें हैवियर जो एटम होता है, न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच ए हैवी एटम स्प्लिट इनटू ए लाइटर न्यूक्लियर, जिसमें हैवी एटम जो स्प्लिट होता है किसमें, लाइटर न्यूक्लियर के लिए। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच ए हैवी एटम स्प्लिट इनटू ए लाइटर न्यूक्लियर, जो हैवी एटम होता है वो स्प्लिट होता है इन ए लाइटर न्यूक्लियर। गेटिंग। यूरेनियम एंड और प्लूटोनियम एटम्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर फिशन, यूरेनियम और प्लूटोनियम एटम का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर फिशन के लिए। तो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एटम्स आर यूज इन न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम याद रखना। तो न्यूक्लियर फिशन में हम दो एलिमेंट के यूज़ करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। हैवी एटम और बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, हैवी एटम जो क्या करता है, बम्बार्ड करता है न्यूट्रॉन। गेटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ एटम रिलीजेज ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जैसे ये एटम आपस में स्प्लिट होता है तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी रिलीज फ्रॉम फिशन ऑफ वन यूरेनियम एटम इज अबाउट 10 मिलियन टाइम। एनर्जी रिलीज फ्रॉम फिशन, जो भी एनर्जी रिलीज होती है किसके थ्रू, फिशन के थ्रू, ऑफ वन यूरेनियम एटम इज अबाउट 10 मिलियन टाइम दैट फ्रॉम कंबस्शन ऑफ वन कार्बन एटम। तो जो एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम फिशन ऑफ वन यूरेनियम एटम से, जो एक यूरेनियम एटम के फिशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 10 मिलियन टाइम ज़्यादा होती है किससे, एक कार्बन एटम के कंबस्शन से। जब ये कार्बन क्या हो जाता है, वो जलता है, मतलब कि कंबस्शन होता है किसका, कार्बन का एक एटम, तो उससे ज़्यादा किसकी एनर्जी होती है, वन यूरेनियम एटम 10 मिलियन टाइम। तो आप देखो इसमें कितनी एनर्जी होगी। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है, न्यूक्लियर वेस्ट इज़ हाईली हैजार्डस, जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो बहुत ही हैजार्डस है, ठीक है, मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। गेटिंग। हैवी एटम डिके इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल, जो भी हैवी एटम है वो किस में डिके हो जाता है, हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैव हाई सेटअप कॉस्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें हाई सेटअप कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इज हाई, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होता है न्यूक्लियर प्लांट्स का वो बहुत ही ज़्यादा होती है। गेटिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम इज लिमिटेड, और जो भी यूरेनियम की जो अवेलेबिलिटी वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किसके लिए यूज़ होती है, फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज। तो डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट इज हाईली हैजार्डस, जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो बहुत ही हैजार्डस है। हैवी एटम्स डिके इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल, जो हैवी एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल में, ठीक है, मतलब कि हार्मफुल नुकसानदेह जो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैव हाई सेटअप कास्ट, और न्यूक्लियर
पावर प्लांट्स की सेटअप कास्ट भी बहुत ज़्यादा है। मेंटेनेंस कास्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स भी ये भी बहुत ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम इज लिमिटेड। आप देखो यूरेनियम का यूज़ करोगे तो ये भी मतलब कि लिमिटेड आपको मिलेगा, ठीक है, जिसकी अवेलेबिलिटी है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज। और न्यूक्लियर एनर्जी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लैटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लाइटर न्यूक्लियाई को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई। जो लाइटर न्यूक्लियाई को क्या करते हैं? हम कंबाइन करते हैं, वही क्या है? हम न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस है और कंबाइन लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियाई। जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो आपस में कंबाइन होता है, क्या बनाता है? हेवियर न्यूक्लियाई। गेटिंग? तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई। इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं और वही लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मिलकर हेवियर न्यूक्लियस बनाता है। गेटिंग? हाइड्रोजन और इट्स आइसोटोप्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम। हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स आपस में कंबाइन होते क्या बनाते हैं? हीलियम। याद रखना, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनाती है? हीलियम। याद रखना, हीलियम कैसे बनता है? हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप्स कंबाइन होकर हीलियम बनाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो क्या करता है? बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज इज ड्यू टू मास डिफेक्ट। तो ये किसके डिफेक्ट से होता है? मास डिफेक्ट। याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। और एनर्जी रिलीज किसकी वजह से होता है? मास डिफेक्ट। द मास एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाय आइंस्टाइन, ई इज इक्वल mc स्क्वायर। गेटिंग? ये मास एनर्जी रिलेशन किसने दिया था? आइंस्टाइन इक्वेशन, ई इज इक्वल mc स्क्वायर। E is the energy, m is the mass, and c is the speed of the light. Getting? Energy from the sea. अब हमारे पास एनर्जी फ्रॉम द सी। सीज एंड ओशंस आर सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखना, सीज एंड ओशंस आर सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रख, कौन कौन सोर्स ऑफ एनर्जी है? सीज एंड ओशंस। दे कंटेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी इज ड्यू टू चेंज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एनर्जी इज ड्यू टू, एनर्जी कब होती है? जिसमें लार्ज चेंज आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। एनर्जी इज ऑल्सो ड्यू टू मोशन ऑफ ओशन वेव्स। एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द मोशन ऑफ ओशन वेव्स। तो एनर्जी फ्रॉम सी, ठीक है। आपके पास सीज एंड ओशन आर सोर्स ऑफ एनर्जी। सीज और ओशन है, ये क्या है? हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे कंटेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कि किसकी वजह से होता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एनर्जी इज ऑल्सो ड्यू टू मोशन ऑफ ओशन वेव्स। अब टाइडल एनर्जी क्या होती है? टाइड्स आर वेरिएशंस इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर। जो टाइड्स है ये वेरिएशन है किसके लेवल पे? ऑफ ओशन वाटर। टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। टाइड्स किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। मून की वजह से क्या हो जाती है? टाइड्स बनती है। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल क्रिएट्स हाई एंड लो टाइड। और राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर लेवल क्या करती है? क्रिएट्स हाई एंड लो टाइड्स। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो भी टाइड्स एनर्जी मिलती है उसको कहा जाता है टाइडल एनर्जी। तो व्हाट इज टाइडल एनर्जी? टाइड्स आर वेरिएशन इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर। याद रखना, जो टाइड्स आर वेरिएशन इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर, जो भी ओशन वाटर में जो वेरिएशन आती है वही टाइड्स है। टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। याद रखना, टाइड्स कहाँ से कॉज होती है? टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून। ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून की वजह से क्या होती है? टाइड कॉज होती है। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल क्रिएट्स हाई एंड लो टाइड। राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर क्या क्रिएट्स करता है? लो एंड हाई टाइड्स। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इसका टाइड एनर्जी। गेटिंग? तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग? प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। गेटिंग? ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए देखो। तो ये पूरे तरह से मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। गेटिंग? इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है, तो मैं 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसलिए साइंस का जो भी पोर्शन है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। गेटिंग? एक चैप्टर बचता है वो मैं करवा दूंगा। गेटिंग? प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ उनका भी बेनिफिट मिलता है। गेटिंग? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एक चैप्टर।